भाई कहते हैं कि किसी गांव के अंदर धर्म या संस्कृति का सम्मान कितना है उस गांव के मंदिरों से अंदाजा लगाया जा सकता है। और इसी अंदाजे के तहत जो है फिलहाल पहुंची हूँ पंचग्रामी गांव में से एक पावड़ा गांव के अंदर, जहां पर आज एक मंदिर का जो है निर्माण शुरू हुआ है, जो है नींव रखी गई है, भूमि पूजन किया गया है। पावड़ा के अंदर गुरु गोरखनाथ जी गोगा पीर जी के मंदिर की शुरुआत यहाँ पर की गई है, क्योंकि आज से पहले गांव के कई लोगों के मन में मलाल था कि गुरु गोरखनाथ जी का और गोगा पीर जी का मंदिर इस गांव में होना चाहिए, जिसकी शुरुआत आज होने जा रही है। जिनके सौजन्य से ये जो आज कार्यक्रम करवाया जा रहा है ढिल्लो साहब के सौजन्य से, उनकी जो धर्म पत्नी है श्रीमती अंशु पावड़ा जी, जो सरपंच है हाल ही में, और अभी जो है राजेश ढिल्लो जी मेरे साथ खड़े हैं। सर नमस्कार। नमस्ते जी। पहली बात तो बधाई देना चाहूंगी कि आपने अपने गांव पावड़ा के लिए जो है कितना अच्छा कदम उठाया है। एक मंदिर है जो आज तक मैंने जाना है कि यहाँ पर गुरु गोरखनाथ जी का या गोगा जी का कोई मंदिर नहीं था इससे पहले। सबसे पहले तो मैं आपका पावड़ा की पावन धरा पर स्वागत करूंगा। धन्यवाद। और आपने शुरुआत में एक छोटी सी बात कही कि मेरे परिवार या सरपंच के सौजन्य से नहीं, हमारे कोई सौजन्य से नहीं, ये इन भक्तों ने, इन संतों ने और इस गांव ने कार्यक्रम किया है जी। मैं और आप, हम सिर्फ एक सेवक हैं यहाँ। बिल्कुल। और हमारे गांव में गुरु गोरखनाथ जी का तो एक मंदिर दादा पृथ्वीनाथ जी पर बना हुआ है जी, परंतु गोगा पीर जी का मंदिर हमारे यहाँ कोई भी नहीं था जी। तो उसके लिए आज ये हमारे गांव वासियों ने, 36 बिरादरी ने इकट्ठा होकर एक निर्णय लिया कि ये जिस जगह पर आज हम खड़े हैं, जहाँ हम सोच रहे हैं कि यहाँ पर ये आयोजन हो रहा है, यहाँ पहले सोचना भी संभव नहीं था। मैंने सुना है कचरा काफी हुआ करता था। कचरा नहीं जी, कचरे की तो छोड़िए बात, कचरे का तो शायद हमारे को आदत पड़ गई थी सहन करने की जी। लेकिन उससे ज्यादा तो यहाँ ये जगह पर बल्कि एक कब्जा था जिसे ग्राम पंचायत ने छुड़वा कर ये संपत्ति गांव को संभलवाई है जी। और अब यहाँ पर बहुत समय से पहले से माता रानी का मंदिर है इसी स्थान में, कई वर्षों से हम उसको पूछता आ रहे, बारली माता को करें, इसी क्षेत्र में और पूजन कार्य बढ़ रहा है। तो ये तो संतों की और धरती है हमेशा से पावड़ा के बारे में। और हमारे गांव ऐसे हैं, आपको बताऊं मैं आपके चैनल को जानकारी के लिए कि 7 के 7 वार रविवार से लेके और अगले सोमवार तक सारे हमारे यहाँ पूजे जाते हैं। अच्छा जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया बात है। अच्छा, एक बीच में एक सवाल पत्रकारों का पूछूंगी जरूर। आप बोल रहे थे कि भाई अभी आपने कहा कि 36 से जो है बिरादरी का फैसला है, पूरा गाँव यहाँ पर मौजूद है, दिख भी रहा है, लेकिन आपने बीच इस दौरान जो एक सवाल ये भी कहा, एक बात कही कि भाई इसको भी रुकवाने के लिए फोन किए जा रहे हैं। उसमें जरूर जानना चाहूंगी कि ऐसा कौन है जो इसे रुकवाना चाह रहा है, या ये क्या मामला है? ये मेरा गांव, मेरा परिवार जानता है, मुझसे नाम मत कलवाइए कि कौन क्या कर रहा है, इन्हें सब पता है कौन ऐसा चाह रहा है। लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि कोई प्रयास सफल नहीं होंगे, आप कितना ही प्रयास करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एंड भाई उसके बाद पावड़ा गांव के सबसे मुख्य सदस्य ये यूं कहिए कि सरपंच साहिबा मेरे साथ है, अंशु पावड़ा जी। तो अंशु जी, आज का ये प्रोग्राम कितने दिनों मतलब बहुत अच्छी तरीके से सफल रहा, कितना योगदान रहा गाँव वालों का? आप खुद ही देख रहे हैं। सबसे पहले तो आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। और ये योगदान तो आप खुद आपके सामने है कि कितने लोग यहाँ पर आए हुए हैं जी। तो इससे पता चलता है कि लोगों का कितना योगदान है। खुशी हुई है कि गाँव में बढ़ चढ़ करके योगदान दिया है। बहुत खुशी हो रही है, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। आगे फिर मतलब आगे पावड़ा के लिए और क्या कुछ नया आपने अपने झोली में छिपा करके रखा है? अभी तो बहुत कुछ है। अभी तो बस यही है कि थोड़ा सा अभी चुनाव का टाइम आ गया, उसके बाद देखते हैं कि आगे जो भी प्लान आएंगे उसके हिसाब से हम बहुत आगे। इन 5 सालों में हमने बहुत कुछ किया है। अगले 5 सालों में हम गाँव को पूरा यूं लगा लो कि एक शहर की तरह हम इस गाँव को अपने गाँव को बनाएंगे। चलिए भाई, आपका प्रयास सफल हो, हमारी यही दुआ रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। सारे पहले जोर से जयकारा लगाएंगे ताकि जो कुछ भाई सो रहे हैं उनकी निद्रा जाग जाए और उन्हें पता चले कि जो वो नहीं सोच सकते थे वो आज इस गांव में हो रहा है। एक बार सारे जोर से जयकारा लगाएंगे और जिसका जयकारा जितना जोर का होगा उतना ही ज्यादा आशीर्वाद गोगा पीर जी का, गुरु गोरखनाथ जी का उसको मिलेगा। ये विश्वास के साथ आप जयकारा लगाएंगे। बोल गुरु गोरखनाथ की, बोल गोगा पीर की।
विश्वास हो गया आपका जोश देखकर कि वाकई में हमारी इस पावन धरा पर साधुओं का आशीर्वाद है। उन्हीं के हम बसाए हुए हैं और वही हमें बसाए रखेंगे। ये तो गंगा को आना था और भागीरथ का नाम है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। ये जो हमारे भगत जन बैठे हैं और ये हमारे जो साधु बैठे हैं, ये तो सब इनका प्रताप है, इनका किया हुआ है सब कुछ। और वो सारे भक्त आज यहाँ इस पंडाल में उपस्थित हैं और कुछ वो भी भगत हैं जो दूर बैठे बैठे अभी भी टेलीफोन करवा रहे हैं, कभी अधिकारियों का, कभी किसी का ये कार्यक्रम ना हो। उनके लिए भी एक बार जोर से जयकारा लगा दो, बोल गुरु गोरखनाथ की। वो इस बात को सुन ले जिसका आयोजन स्वयं ये भगत और ये स्वयं हमारे गुरु कर रहे हैं। उस कार्य को बाधा तो उत्पन्न हो सकती है परंतु रुक नहीं सकता। और उन भाइयों से भी मैं यही विनती करूंगा कि परमात्मा आपको भी सद्बुद्धि दे और आप भी धर्म के मार्ग पर चले, क्योंकि रोड़े अटकाते अटकाते शायद थके नहीं है तो एक दिन आ जाएगा, उस दिन पूरी तरह थक के उस दिन हार मानेंगे इन प्रभु के चरणों में और इन्हें स्वीकार करेंगे, हे हमारे देवी देवताओं हमारी गलती को माफ। मुझे आज अच्छी तरह याद है जिस जगह पर हम खड़े हैं, या खड़े होने तो बहुत दूर की बात है, या खड़े होने के बारे में हम सोच भी नहीं सकते थे। इस स्थान की विशेषता आप सबको पता है। आज जो हमारी माई बारली माता, मुझे तो इसी का दिया हुआ दिन है, इन्हीं देवी देवताओं के दिए हुए दिन है और इन्हीं बुजुर्गों के हमारे और इन महाराजाओं के दिए दिन है कि जो आपकी सेवा में यहाँ खड़े होकर आपके बीच में ये खुशी आप सबके साथ बांट रहे हैं। इस माता रानी का प्रताप है, ये जो चाहती है, जिससे चाहती है, ये करवाती है। मंदिर को वो भव्यता देनी है, इस स्थान को वो भव्यता देनी है जो किसी ने सोची ना हो, और वो मैं नहीं दे सकता। मैं इतना योग्य नहीं हूँ, मैं सिर्फ आपका साथी हूँ, आपका सिर्फ सहयोगी हूँ, आपके पीछे पीछे मैं चल सकता हूँ। आगे आपको चलना है, क्या करना है, कैसे करना है। जैसे आज योजना आप सबने बनाई है, भविष्य में भी आप बनाएंगे और मैं आपकी सेवा की करने के लिए हमेशा आपके श्री चरणों में रहूंगा, आपके साथ रहूंगा। मेरे कन्हैया भी पीछे आकर बैठ गए हैं चुपचाप से। एक बार सारे जोर से बोल दो, हाथी घोड़ा पाल की। ये हुई ना बात। और जहां स्वयं मेरे ठाकुर भी चलकर आ गए तो कहना ही क्या है, रंग बरसे है बिरज में। तो आज ये रंग बरस रहा है, ये ऐसे ही बरसता रहे। आप ऐसे ही हमारे पूर्वजों की, हमारी धरती माता की, हमारे संतों की, और जो संस्कृति जिसको भूलते जा रहे हैं। कुछ पढ़े लिखे लोग ज्यादा हो रखे हैं समाज में, पढ़ना बड़ा जरूरी है और हर काम जरूरी है। अगर शिक्षा के साथ हम धर्म भूल जाएंगे तो वो धर्म, वो शिक्षा दोनों अधूरे हैं। जैसे परमाणु बम बनाया जा सकता है, उसको यूज कैसे करना है, कहाँ करना है, वो विकास के लिए भी यूज हो सकता है, वो विनाश के लिए भी यूज हो सकता है। ये आप पर निर्भर करता है। शिक्षा बहुत जरूरी है, लेकिन शिक्षा के साथ हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति जो हमारे पूर्वजों ने हमें दी है, हमें शिक्षाएं दी हैं, वो बावड़े नहीं थे जो आजकल दो चार अक्षर फालतू पढ़ रहे हैं ना। वो टाई बेल्ट ला के व्हाट इज दिस है। जब उसने उन कुछ भाइयों को मैं कहूँ था, प्यार से गुगा दो लोगे ठीक से, नहीं लठ फसी में धोखोगे। तो सनातन धर्म में मैं आप साथियों को एक बात बता दूं, कभी भी छुआछूत ऐसी व्यवस्था हमारे सनातन धर्म में नहीं रही। ये तो कुछ लोगों ने अपने निजी हित को साबित करने के लिए हमारे समाज में कुरीतियां फैलाई हैं। उन कुरीतियों को भी मिटाना है। और मैं तो गांव के कई साथियों से निवेदन करता हूं, उपकार कुआ सबके सिर के होने चाहिए। उन बातचीत में बड़ा निवेदन करता हूँ। कई बार एक दो बार मेरे से पूछ लेते हैं, बोला भाई सरपंच तेरी कोठी भाई ओका सारे पीवे, मगाइयो तो सारे पीवेंगे, जोड़ से न्यारा पीना होगा, आपका गल्ला लिया होगा। और मैं हमारे में क्या अंदाज इस बात का कि आने वाले समय में एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी का हम प्लान कर रहे हैं, जिसमें हर साल कम से कम 2 कार्यक्रम हम ये योजना करने वाले हैं कि बच्चों की गाइडेंस के लिए उन्हें क्या भविष्य में करना है, उसके लिए सेमिनार आयोजित करेंगे।
और उसके लिए आप पैसे की चिंता मत करना। आपके बेटे को आप लोगों ने ये सिखा दिया है, पीछे कड़त काट के ले आने हैं, कुकर काट के ले आने हैं। बाकी कोई कि मैं कहीं जाओ बोला तेरी नचाई नाचू छू और किसी की औकात नहीं है। तो इन देवी देवता के, इन भक्तों के, इन मातृ शक्ति के और हमारे इन महाराजाओं के, इनके नचाए नाचा सा भाई। बाकी कोई फने खा बनता होगा अपने घर होगा उसने हमारी राम नाम। बरबारली माता की, गुरु गोरखनाथ की। मैं इन्हों सुनना चाहूंगा कौन सा चाहते हैं। ऊपर रह जाएगा तो आप क्या करेंगे? बोले गोगा पीर की। भगत जाग रहे हैं और जागते रहिए, मैं तो इतना कहूंगा। बहुत बहुत बधाई आपको, धन्यवाद। तो वही देखा आपने, जब पूरा गांव राव मिलकर एक साथ जो है किसी नए काम की नींव रखता है, किसी नई चीज की नींव रखता है, तो खुशी या उत्साह सब लोगों में एक सार देखने को मिलता है, जो कि मुझे आज यहाँ पावड़ा गांव या इनके यहाँ के लोगों में भी देखने को मिल रहा है। खैर, एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी। खबरों का सिलसिला भी आगे यूं ही जारी रहेगा, देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़।